जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा कि हम लोग करियर कैसे बनाएं। आप लोगों को बता दूं कि साथियों, आप लोग किसी भी क्षेत्र पे जाते हैं तो आप अपना करियर आसानी से बना सकते हैं, लेकिन करियर कैसे बना सकते हैं। पहला शब्द, आप लोग जब 12वीं पढ़ते हैं तो आप लोग गलत विषय ले लेते हैं। ठीक, जो विषय आप लोगों को पसंद नहीं होता है, आप लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप लोग को परसेंटेज कम आता है 12वीं में तो माथा पकड़ लेते हैं। ओ माय गॉड। और एक चीज भी बता दूं कि जब आप अब बीए बीएससी किए हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। बीए और बीएससी बीकॉम कुछ भी वैल्यू नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम अभी बीए की क्यों नहीं है वैल्यू, तो आप लोग जान लीजिए। आप लोग बता दूं कि साथ ही ये नॉन प्रोफेशनल कोर्स में आता है। आप लोगों की ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को सीधे भर्ती कभी जीवन में नहीं मिल सकता है। जब तक आप लोग प्रोफेशनल कोर्स नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को छत्तीसगढ़ या भारत के स्तर पे आप लोगों को यहाँ पे सीधी भर्ती के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे संविदा भर्ती में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, आप लोग जब भी संविदा नौकरी करना चाहते हो वो सीधी भर्ती होता है। आप लोग को कोई भी कंपटीशन फाइट करके एग्जाम नहीं देना पड़ता है। अगर आपको परसेंटेज बेटर देना है तो आपको डायरेक्टली सीधी भर्ती होता है। अगर आप लोग क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्स किए, प्रोफेशनल कोर्स की बात किया जाए तो साथियों यहाँ पे देखिए बीएड आ जाएगा, बीकॉम देखिए बीएड आ जाएगा, डीएड आ जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग में जितने भी कोर्स हैं वो सभी चीज आ जाएंगे। इंजीनियरिंग विभाग में आप लोग जो भी कोर्स किए हैं वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स में आ जाएगा। तो मतलब मैंने क्या क्या नाम लिया, तो आप देखिए बीएड हो गया और डीएड हो गया, ये सामान्य प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आप लोग चाहे डीमेल्टी कर लें, चाहे बीमेल्टी कर लें, फार्मेसी कर लें, चाहे आप पैरामेडिकल कर लें, चाहे नर्सिंग में जीएनएम कर लें, एनएम कर लें, चाहे बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर लीजिए, आप लोग ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है। आप लोगों को चीज बता दूं साथियों कि अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो बेरोजगार क्यों है कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज ये भी बता दो साथियों, बेरोजगार अगर है तो आप लोग आसानी से रोजगार पा सकते हैं। लेकिन कैसे पा सकते हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि आप लोग आसानी से रोजगार पा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज जानना चाहिए कि आप लोग अगर 12वीं में अगर यहाँ पे विज्ञान समूह से किए हैं तो बिल्कुल आप लोग बेरोजगार नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं। आप लोगों को बता दूं कि चिकित्सा क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको 12वीं आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप काम कीजिए, 2 साल का बीमेल्टी होता है, सॉरी 2 साल का डिमेल्टी होता है, ठीक ना। डिमेल्टी कर लीजिए, फार्मेसी कर लीजिए, या लैब टेक्नीशियन कर लीजिए, या क्या बोलते हैं चाहिए आप लोग एनएम कर लीजिए, 4 साल का होता है, जीएनएम कर लीजिए। आपको बता दो साथियों पैरामेडिकल कर लीजिए, चाहिए सोनोग्राफी, कुछ भी कोर्स कर लीजिए चिकित्सा क्षेत्र में। आप लोगों को बता दो कि आप बेरोजगार कभी नहीं बैठिएगा। या आप लोग छत्तीसगढ़ में चाहते हैं या किसी भी मतलब भारत के अंदर में चाहते हैं कि कुछ भी अगर आपको सुविधा भर्ती और तुरंत चाहिए नौकरी, तो आप लोग कंपटीशन फाइट भी तैयारी कर सकते हैं 12वीं के बाद ही। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग 10वीं की स्तर के बाद ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे स्तर पे जा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन फाइट में हम लोग को देखते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो पढ़ के आए रहते हैं, अगर आर्ट्स वाले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग को देखिए कंपटीशन फाइट करना है तो हम लोग को सबसे पहला बात की इतिहास भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए एक चीज बता दूं कि हम लोग इंग्लिश में हम लोग को समझ नहीं आता है। लेकिन बेटा अगर आप लोगों को सच में बताऊंगा, अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो सबसे पहला बात कि आप लोगों को कम से कम आना चाहिए इंग्लिश। और प्लस पॉइंट में ये इंग्लिश ट्रांसलेट करने आना चाहिए, इंग्लिश सीखने आना चाहिए, इंग्लिश बोलने भी आना नहीं चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे ट्रांसलेट करोगे अच्छा बताओ। हर एग्जाम में कम से कम आप लोग को बता दो टेंस आ जाता है, टेंस आता ही आता है, प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन में बोल देता है सेंटेंस, जैसे ओन, ऑफ, ओन, एट, ठीक ना। इन, ओन का प्रयोग कैसे करोगे, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मान चलिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली हम लोग बोल सकते हैं इजिली, लेकिन टू क्यों लगा वहां पे? क्यों? टू एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर टू नहीं बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक ना। वैसे ही अगर मैं बोल दूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब क्या हुआ? फ्रॉम क्यों लगा वहां पे? तो ये है यार, अगर आप लोग प्रीपोजिशन सीखना चाहते हैं, देखिए प्रीपोजिशन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दो ग्रेजुएशन किए होंगे चाहे कुछ भी किए होंगे, आप लोगों को बता दो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन बिना आप लोग तो बिना 3-5 नंबर का तो आता ही आता है हर एग्जाम में। 3 नंबर का सोच लीजिए सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ में होता है, हर एक साल प्रत्येक साल 3 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। आप बताइए, आप यूपीएससी दीजिए चाहे किसी भी एग्जाम दीजिए, टेंस आएगा ही आएगा और प्रीपोजिशन का मुख्य रोल है। और आप लोगों को बता दो ट्रांसलेट, अगर आप किसी भी मुख्य एग्जाम का किसी भी वनडे एग्जाम के अलावा देते हैं तो आप लोग को ट्रांसलेट देता है। अगर आप लोग के पास ट्रांसलेट करने नहीं आएगा तो आप लोग के पास इंग्लिश नहीं बनेगा। इसीलिए आप लोग को बता देता हूं, आप लोग जो भी पढ़ते हैं चाहे किसी भी विषय पढ़ते हैं, अगर आप लोग आर्ट्स लिए हैं तो आप लोग को बहुत बेटर देना
हैं। आप लोग मैथ लेके पढ़ रहे हैं तो बहुत बेटर दें, लेकिन बायो वाले हैं तो बिल खत्म है आप लोग। क्यों खत्म है? क्योंकि मैं एक आप लोगों को सच में बता दूं, आज करीब और करीब मैं इस क्षेत्र में मैं खुद बायो का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बायो वालों के पास कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि बायो का कोई रोल ही नहीं होता है। अगर आप कॉम्पिटिशन फाइट एग्जाम देने जा रहे हैं तो चिकित्सा के अलावा अगर कहीं एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नीट हो गया, ठीक, नीट पहले उसका नाम था क्या था, पीईटी शायद इसी टाइप से था, लेकिन मैं जब से आया हूं तब से मेरे को पता है कि नीट इसका नाम था, ठीक। तो आप लोग बताओ, नीट जब से आया है तब से विज्ञान वाले जा सकते हैं उस क्षेत्र में, उनको बेटर देन बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर बता दूं कि विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र से अगर आप हटते हैं तो मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप अदर एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कुछ भी एग्जाम दे लीजिए छत्तीसगढ़ में, चाहे भारत के स्तर पे कुछ भी स्तर पे, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दो, भारत के चाहिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, चाहिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहिए आप लोग गुजरात, कहीं से भी हो, अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मुख्य रूल निभाएगा मैथ, इंग्लिश और हिंदी। आप लोगों को बता दो हिंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है अगर आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। और नहीं निकालना चाहते हो तो आप लोग टाइम पास कर सकते हैं, टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना, आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी को इसे कहते हैं। आप लोग बता दो, आप में औकात होगा तो एग्जाम निकाल लोगे, औकात नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, मैं क्लियर शब्दों में बोलता हूं। और एक चीज बता दूं साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को मैंने बता दूं करियर बनाना कैसे है, करियर बनाना है साथियों तो आप लोगों का उम्र डिसाइड करेगा कि आप लोग अपना किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और बहुत करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रस्सी आवाजात सिल पर पड़ते निशान। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग अगर देखिए चार चीज, अगर एग्जाम अगर चार चीज का तैयारी कर लिए तो कसम से बोल रहा हूं कि कोई हटा ही नहीं सकता है आप लोगों को। पहला चीज मैथ, ठीक, पहला चीज मैथ, ठीक, दूसरा चीज इंग्लिश, तीसरा चीज हिंदी, चौथा चीज क्या है, चौथा चीज क्या है, चौथा चीज आप लोग का है इतिहास, भूगोल, ठीक, सामान्य अध्ययन जिसको बोला जाता है, ठीक। अगर आप लोग चार चीज पढ़ लिए, सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश, हिंदी, एग्जाम क्लियर। इसके अलावा एग्जाम में कुछ आता होगा तो कमेंट करके डिसलाइक भी मार देना, मैं स्वीकार करूंगा इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम निकालना चाहते हैं आप लोग, चार चीज याद तैयार कर लीजिए, कसम से बोलता हूं कोई नहीं रोकेगा यार। और चार चीज के अलावा कुछ आता नहीं है ये भी जान लीजिए। तो प्लीज आप लोग समझ गए होंगे। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप लोग बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सी जॉब्स रोजगार न्यूज चैनल आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक ब्रांड है, वो मेरा रोजगार न्यूज चैनल है, जहां आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्ट वहां पे प्राप्त होता है। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों को केवल और केवल वही चीज प्राप्त होंगी जो चीज आप लोग डिमांड करेंगे, ठीक। आपको डिमांड के अनुसार इस यहाँ पे आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय